राधे राधे भक्तों, आज के युग में जिसे हम प्यार कहते हैं वह केवल एक मानसिक विकार या इंद्रियों की तृप्ति का साधन बन गया है। जब हम कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है तो असल में हम कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारी इन खूबियों की जरूरत है जो मुझे सुख देती हैं। जहां जरूरत है वहां स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ है वहां व्यक्ति भिखारी बन ही जाता है। क्या प्यार के लिए भीख मांगना जरूरी है? प्रेम में भीख शब्द का आना ही इस बात का प्रमाण है कि वहां प्रेम नहीं, मोह है, आत्मग्लानि। जब आप किसी के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ खाते हैं कि मुझे छोकर मत जाओ, तो आप अपनी आत्मा का अपमान कर रहे होते हैं। अधिकार और स्वतंत्रता, सच्चा प्रेम स्वतंत्र करता है, बांधता नहीं। यदि आपको किसी का साथ पाने के लिए अपनी गरिमा, डिग्निटी बेचनी पड़ रही है तो वह व्यक्ति आपके लिए बना ही नहीं है। भीख मांगने का परिणाम, भीख मांगकर आप किसी का शरीर तो पा सकते हैं लेकिन उसका मन और सम्मान कभी नहीं पा सकते। जिसके सामने आप झुकेंगे गलत तरीके से वो आपको तुच्छ समझने लगेगा। मनुष्य का स्वभाव है कि वह उस वस्तु की कद्र नहीं करता जो उसे बिना प्रयास या किसी के पैरों में गिरने से मिलती है। कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह मन तुम्हें समझाता है कि उस व्यक्ति के बिना तुम जी नहीं पाओगे, यह अज्ञान है। तुम उस परमात्मा के अंश हो जो पूर्ण है। एक पूर्ण तत्व को किसी दूसरे अपूर्ण मनुष्य की भिक्षा की क्या आवश्यकता? सच्चे प्रेम को पाने के लिए हाथ फैलाना नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को दीपक बनाना पड़ता है। एक, पात्रता विकसित करे, बिकमिंग वर्दी। फूल जब खिलता है तो भंवरे अपने आप आते हैं। फूल भंवरों को बुलाने नहीं जाता। चरित्र निर्माण, यदि आपका चरित्र उज्जवल है, आपकी वाणी मधुर है और आपके कर्म पवित्र हैं तो लोग आपकी उपस्थिति मात्र से आनंदित होंगे। कौशल और स्वावलंबन, मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त बने। जो व्यक्ति खुद का बोझ नहीं उठा सकता वह प्रेम का बोझ क्या उठाएगा? 2, मोह और प्रेम का अंतर समझें। मोह, तुम मेरे सुख के लिए जियो, यह भीख मांगने पर मजबूर करता है। प्रेम, मैं तुम्हारी उन्नति और सुख के लिए क्या कर सकता हूं, यह आपको सम्राट बनाता है। जब आप देने वाले गिवर बन जाते हैं तो दुनिया आपकी कायल हो जाती है। 3, दृष्टि का परिवर्तन, द डिवाइन पर्सपेक्टिव। महाराज जी का सबसे मुख्य उपदेश, सामने वाले में अपने इष्ट को देखो। यदि आप अपने साथी या मित्र में भगवान का अंश देखने लगेंगे तो आपकी सेवा निस्वार्थ हो जाएगी। जब सेवा निस्वार्थ होती है तो सामने वाला व्यक्ति ईश्वर की कृपा से आपके प्रति स्वतः ही प्रेमपूर्ण हो जाता है। संसार की प्रीति तो झूठी है, आज है कल नहीं। एक असली प्रेम का स्रोत, सच्चा प्रेम केवल भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में है। जब आप राधा राधा जपते हैं तो आपका हृदय कोमल और शुद्ध होने लगता है। इस शुद्ध हृदय में एक ऐसी चमक पैदा होती है जिसे दिव्य आकर्षण कहते हैं। 2, निर्भरता का त्याग, इंसानों पर निर्भर होना छोड़ दो। इंसान खुद दुखी है, वह तुम्हें क्या सुख देगा? जब आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में देते हैं तब आप भिखारी बनते हैं। जब आप अपनी खुशियों की चाबी ठाकुर जी को सौंप देते हैं तब आप निश्चिंत हो जाते हैं। अपने मार्ग पर अडिग रहो। यदि आप किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं और वह उसे स्वीकार नहीं करता या अपमान करता है तो समझ लें कि आपके प्रारब्ध कर्मा का कोई क्षण कट रहा है। रो मत, बल्कि उसे शुभकामना दो और अपने इष्ट की शरण में चले जाओ। भगवान कभी किसी का क्षण नहीं रखते। यदि आपने किसी को सच्चा प्रेम दिया है तो वह लौटकर आपके पास जरूर आएगा, शायद उस व्यक्ति के रूप में नहीं तो किसी और रूप में या स्वयं भगवान के रूप में। पगले, जिसे तू प्यार समझकर उसके पीछे मरा जा रहा है वो प्यार नहीं, केवल इंद्रियों की भूख है। चमही का आकर्षण
यदि किसी के शरीर, रूप या रंग को देखकर तुम खिंचे जा रहे हो तो याद रखना यह सब नाशवान है। जिस दिन रूप ढलेगा तुम्हारा प्यार घृणा में बदल जाएगा। आत्मा का मिलन, सच्चा प्रेम वह है जो दूसरे के गुण और उसकी आत्मा से हो। भीख वह मांगता है जो शरीर चाहता है। जो आत्मा से जुड़ जाता है उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। भीख मांगने की नौबत तब आती है जब हमारी अपेक्षाएं पहाड़ जैसी ऊंची हो जाती हैं। तुम चाहते हो कि वह तुम्हें वैसे ही देखे जैसे तुम चाहते हो। तुम चाहते हो कि उसकी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे। महाराज जी कहते हैं अपेक्षा ही नरक का द्वार है। जैसे ही तुम अपेक्षा छोड़ते हो तुम मुक्त हो जाते हो, और एक मुक्त व्यक्ति के पास ही सच्चा प्रेम ठहरता है। भाग 6। रिश्तों में महाराज कैसे बने? जब कोई तुम्हें अनदेखा करे या तुम्हारे प्रेम का अपमान करे तो वहां चिल्लाने या भीख मांगने के बजाय मौन हो जाओ। ये मौन अहंकार वाला नहीं बल्कि भक्ति वाला होना चाहिए। अपने मन को समझाओ, हे मन, तू जिसे अपना मान रहा है वह तो भगवान की अमानत है। अगर वह दूर जा रहा है तो शायद मेरे प्रभु की यही इच्छा है। जब तुम शांत होकर अपने इष्ट राधा नाम में डूब जाते हो तो तुम्हारी वह शांति सामने वाले को तुम्हारी कमी का एहसास कराती है। किसी और पर भावनात्मक रूप से निर्भर होना, इमोशनल डिपेंडेंसी ही भीख मांगने की जड़ है। अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे के हाँ या ना का इंतजार मत करो। महाराज जी कहते हैं अपनी चाबी अपने पास रखो। यदि तुम्हारी मुस्कुराहट किसी दूसरे के रिमोट कंट्रोल से चलती है तो तुम गुलाम हो, प्रेमी नहीं। प्रेम भीख मांगने से नहीं, तपने से मिलता है। इंतजार की गरिमा, यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे उसकी शर्तों पर जीने की आदि दो। विरह की अग्नि, अगर वह पास नहीं है तो रोने के बजाय उस विरह को ऊर्जा बनाओ। उस ऊर्जा को नाम जप में लगाओ। चमत्कार, इतिहास गवाह है, जब भक्त ने भगवान को भी मजबूर कर दिया, जैसे मीराबाई या कर्माबाई, तो ये संसार का साधारण इंसान क्या चीज है। लेकिन उन्होंने भीख नहीं मांगी, उन्होंने अधिकार जताया। अधिकार प्रेम से आता है, गिड़गिड़ाने से नहीं। बिना राधा नाम के पूर्णता नहीं आती। वे समझाते हैं कि संसार का प्रेम रेत की तरह है, जितना कसोगे उतना हाथ से फिसलेगा। एक केंद्र को बदलो, शिफ्ट द सेंटर। अभी तुम्हारे जीवन का केंद्र वह व्यक्ति है, उस केंद्र को हटाकर वहां श्री राधा वल्लभ को बैठा दो। जब तुम भगवान को अपना परम प्रेमी मान लोगे तो तुम्हारी आंखों में एक अनोखी चमक और स्वभाव में गंभीरता आ जाएगी। जो व्यक्ति भगवान का हो जाता है उसे पूरा संसार प्रेम करने लगता है। ये ईश्वरीय नियम है, जो मेरा भगवान का हो गया मैं उसका हो गया। राधा का निरंतर जप आपके मस्तिष्क के उन तंतुओं को बदल देता है जो आपको किसी के मोह में पागल बनाते हैं। नाम जप से विवेक जागता है। विवेक आपको बताता है कि भीख मांगना कायरता है और प्रेम करना वीरता है। प्रेम करो पर मर्यादा मत लांघो। धर्म का पालन। यदि प्रेम आपको आपके कर्तव्यों, माता पिता या धर्म से दूर कर रहा है तो वह प्रेम नहीं, पतन है। सच्चा सुख, जो प्रेम आपको रात भर रुलाए, जो आपको बेचैन करे, वह प्रेम नहीं, रोग है। सच्चा प्रेम वह है जिसे पाकर या जिसका स्मरण करके मन में शांति और शीतलता आए। पगले, तू जिसे बाहर ढूंढ रहा है वह तो तेरे भीतर बैठकर तेरी हर सांस को गिन रहा है। एक विस्मृति का पर्दा। भीख मांगने की नौबत इसलिए आती है क्योंकि हम अपनी असली पहचान भूल गए हैं। जब बच्चा अपने पिता का हाथ छोकर मेले में खो जाता है तभी वह डरता है और दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। तुम उस परमात्मा की संतान हो। जैसे ही तुम्हें यह बोध होगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा श्याम मेरे साथ है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का भिखारी मर जाएगा। भिखारी के मरते ही प्रेमी का जन्म होता है। 2, प्रेम में स्व का विसर्जन।
सच्चा प्रेम पाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि स्वयं को मिटा दो। महाराज जी समझाते हैं कि जब तक मैं अहंकार रहेगा तब तक संघर्ष रहेगा। जब मैं मिट जाता है और केवल प्रियतम बचता है तो उसे परा भक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति खुद को शून्य कर लेता है, सारा ब्रह्मांड उसे भरने के लिए दौड़ पड़ता है। यदि आप गृहस्थ में हैं या किसी से प्रेम करते हैं तो उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे मोड़ देने की जरूरत है। मोह को प्रेम में कैसे बदलें? अधिकार छोड़ो। हम जिससे प्यार करते हैं उस पर पहरा बिठा देते हैं, ये जेलर का काम है, प्रेमी का नहीं। उसे स्वतंत्र छोड़ दो। अगर उसका प्रेम सच्चा होगा तो वो 7 समंदर पार से भी तुम्हारे पास लौट आएगा। दोष, दर्शन का त्याग। हम सामने वाले की कमियां गिनने लगते हैं। महाराज जी कहते गुण देखो गुण। जब आप किसी के केवल सद्गुणों को देखते हैं तो आपके भीतर उसके प्रति सम्मान जागता है, और सम्मान ही प्रेम की नींव है। संबंध का उद्देश्य, रिश्ते इसलिए नहीं है कि वे आपको पूर्ण करे, क्योंकि पूर्ण तो आप पहले से हैं, बल्कि इसलिए हैं कि आप अपनी पूर्णता को उनके साथ बांट सकें। जब 2 भिखारी एक दूसरे से मिलते हैं तो केवल दरिद्रता बचती है, लेकिन जब 2 तृप्त आत्माएं मिलती हैं तो वहां रास होता है। मैंने तो निस्वार्थ प्रेम किया, फिर मुझे धोखा क्यों मिला? लेन देन का हिसाब। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कारण आपके जीवन में नहीं आता। कोई सुख देने आता है तो कोई पिछला हिसाब चुकता करने, दुख देने। धोखा एक औषधि है। जिसे तुम धोखा कह रहे हो वह वास्तव में भगवान की कृपा है। प्रभु ने उस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से इसलिए हटाया क्योंकि वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा था। वह तुम्हें भीख मांगने की स्थिति में इसलिए लाया ताकि तुम थक हार कर उनकी शरण में आओ। भगवान का निमंत्रण, जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं तभी ठाकुर जी के मंदिर का पट खुलता है। जिन्ह के हिये राम बसे तिन्ह को काहे का डर। भय और प्रेम साथ नहीं रह सकते। यदि आपको डर लगता है कि वो छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा, तो समझ लें कि अभी प्रेम कच्चा है। निर्भयता, सच्चा प्रेमी निर्भय होता है। वह जानता है कि शरीर छूटे या साथी, उसका प्रेम कभी नहीं मर सकता। महाराज जी की हुंकार, अरे भाई, जब साक्षात राधा रानी तुम्हारी रक्षक हैं तो इन तुच्छ प्राणियों के व्यवहार से तुम विचलित क्यों होते हो? यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि प्रेम आपके चरणों में दासी बनकर रहे तो इन 3 बातों को जीवन में उतार लें। जब शांति, अपनी जीभ को खाली मत रहने दो। राधा या कृष्ण का निरंतर मानसिक जप तुम्हारे ओरा उतना शुद्ध कर देगा कि नकारात्मकता तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगी। तब ऑस्टेरिटी, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। जो व्यक्ति अपनी जीभ और काम वासना को जीत लेता है उसके व्यक्तित्व में वह तेज आता है जिसे पूरी दुनिया नमन करती है। समर्पण, परिणाम की चिंता छोड़ दो। मिले तो प्रभु की कृपा, न मिले तो उनकी इच्छा। इस स्थिति में आने के बाद तुम भीख मांगने के स्तर से बहुत ऊपर उठकर परमहंस की स्थिति में आ जाते हो। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुझे वह प्रेम नहीं दे सकता जिसकी तेरी आत्मा को प्यास है। इंसान की क्षमता ही नहीं है उतना प्रेम करने की। वह प्यास केवल श्री जी राधा जी ही बुझा सकती है। तो अब निर्णय तेरा है, तुझे उस इंसान के पीछे भागना है जो खुद कल मिट्टी में मिल जाएगा, या उस नित्य किशोर के पीछे जो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। भीख मांगना बंद कर, उठ और अपने स्वरूप को पहचान। तू भक्त है, तू सेवक है और तू प्रेम का साक्षात स्वरूप है। जब तू भगवान का हो जाएगा तो प्रेम की भीख मांगना तो दूर, तू प्रेम बांटने वाला बादशाह बन जाएगा। प्रेम व्यापार नहीं है।